Hello students, today we are starting third lecture of our ancient Indian history and आज का टॉपिक है वैदिक एज। स्टार्ट करते हैं। वैदिक वर्ड है वो डिराइव किया गया है वेदा वर्ड से, जिसका संस्कृत वर्ड है वेदा, उसका मीनिंग होता है नॉलेज। और इस वैदिक सिविलाइजेशन को हम आर्यन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज हम जनरली ये माना जाता है जो आर्यंस हैं उन्होंने ही वेद लिखे थे। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। और जो आर्य मीन है उसका लिटरल मीनिंग है ग्रेट और हाई बॉर्न, और संस्कृत क्लासिकल संस्कृत में इसका मीन होता अ नोबल मैन, ठीक। इसके बाद में जो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है कि आर्यंस हैं उनका बेसिक होमलैंड कहाँ का रहा है। तो जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने जितने भी जो व्यूज़ दिए हैं वो सारे ही व्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो टेबल है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है यहाँ से एग्जाम्पल। लाइक एल.डी. काला ने बोला कश्मीर और हिमालयन रीजन से आर्यंस बिलोंग करते हैं। लाइक गंगानाथ झा ने बोला है ब्रह्मश्री देश से आर्यंस बिलोंग करते हैं। 7 इन द स्टेट से बोला है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। देविका स्टेट बोला है D.S. त्रिवेदी ने। साउथ रशिया से आए हैं ये बोला है जॉर्डन चिल्ड्रन नेहरिंग ने। सेंट्रल एशिया से मार्क्स मूलर। नॉर्थ पोल वेरी पॉपुलर है ये पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बोला। तिब्बत से आए हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला। ऐसे वैली ऑफ डैन्यूब गेल्स ने बोला। गेन्स हार्ट एंड पेनिका ने। आगे जो वैदिक एज है वो मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है ऋग वैदिक, एक है लेटर वैदिक। जो ऋग वैदिक पीरियड है वो 1500 टू 1000 BC तक है। लेटर वैदिक उसके बाद में आई 100 से 600 BC तक। अब जो हमारे बेसिक हमारे 4 वेदास रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें नीचे पढ़ेंगे। लेकिन सारे वेदास पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हर एक वेदा है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो वेदा, उसके 4 पार्ट्स क्या रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर है संहिता रहेंगी, ब्रह्मनाज रहेंगे, आरण्यक रहेंगे और उपनिषद रहेंगे। इसमें जो संहिता एंड ब्राह्मण है, संहिता एंड ब्राह्मण है वो कर्म कांड सेगमेंट ऑफ वेदा को डील करते हैं। इसी तरह जो आरण्यक और उपनिषद हैं ये ज्ञान कांड को करते हैं। हम आगे इसमें पढ़ेंगे क्योंकि उपनिषद और आरण्यक में फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ये आगे यही चीज़ मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। और जो जितने भी हमारे वेद हैं उसमें से जो ऋग वेद है दैट इज़ द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। बट हमें उसका जो ऑथर है उस पर थोड़ा डिस्प्यूट रहता है, दैट्स ओके, कभी ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो जो ये ओल्डेस्ट बुक है ये वर्ल्ड की, ऐसा इसको माना था। रिमेंबर, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जो आयरन है उसका यहाँ भी ऋग वैदिक पीरियड में भी कोई मेंशन नहीं है, जैसे कि IVC में नहीं था, ठीक है। तो जो आयरन होगा उसका यूज़ हम स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड से। अब जो ऋग वेद है इसमें 4 मेजर रिवर्स का भी मेंशन किया गया है, और वो चारों रिवर अफगानिस्तान के एरिया से बिलोंग करती हैं। उनके नाम है कुमरू, कुंभा, गोमती, श्रीवस्तु, ठीक है। और इसके अलावा 7 अदर रिवर्स भी मेंशन है जिनको सप्त सिंधु बोलते हैं, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। उसके अंदर आती है सरस्वती, विपाशा, पुरुषनड़ी, वित्तिस्ता, सिंधु दैट इज इंदस, सुतुद्री, अश्किनी। ये सारे नाम हमें पता होने चाहिए। बाद में इनके मॉडर्न नेम भी पता होने चाहिए, जो आगे लिस्ट है हम देखेंगे लास्ट में। अब इसमें गंगा और यमुना का बहुत ही कम मेंशन हुआ है इस वाले ऋग्वेद में। तो जो यमुना रिवर है उसका 3 टाइम्स मेंशन है और गंगा रिवर का ओनली 1 टाइम मेंशन है, ठीक है। तो मेजर रिवर्स ये अदर रिवर्स थी उस टाइमिंग में। देन जो कश्मीर में मरुद वृद्ध करके रिवर है एक, उसका भी मेंशन है। तो ये पूछ सकते हैं हमसे ये जो रिवर है ये किस एरिया में है, तो ये इन कश्मीर। देन इंदस रिवर पे आते हैं। इंदस रिवर जो रिवर है उसका सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है इसमें ऋग्वेद में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन है, देन इंदस रिवर विल बी आवर आंसर। और सबसे ज़्यादा पवित्र या सेक्रेड रिवर कौन सी है, दैट इज़ दी सरस्वती रिवर।
और सरस्वती रिवर को इसीलिए कई नाम भी दिए गए हैं, लाइक माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। इसका लिटरल मीनिंग ये हमें थोड़ा सा देख लेना है एग्जाम पर्पज से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंदस जो रिवर है उसको हिरनई भी बोला गया बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऋग वैदिक पीरियड। और ये कहाँ गिरती है जाके, वी नो इट फॉल्स इन अरेबियन सी, ठीक है, देख सकते हैं। देन गंगा यमुना जो द्वाब है और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, आसपास के एरियाज हैं, उनको एक नाम दिया गया था आर्यंस के द्वारा, ब्रह्मर्षि देश। ठीक है, अगर पूछा जाए किस रिवर के द्वाब को या एडजॉइनिंग एरिया को बोला गया है तो गंगा यमुना द्वाब। देन दे गेव द नेम मध्य देश टू द एरिया बिटवीन हिमालयन एंड विंध्यन माउंटेन रेंजेस। लाइक ये जो नॉर्थ वाला ऐसे जो करके इंडिया आएगा तो हिमालय यहाँ ऐसे पूरा, और नीचे इसके विंध्या वाला आएगा, इसके बीच का जो एरिया रहेगा उसको मध्य देश बोला है। ठीक है, फिर जो लेटर आनर्स आते हैं वो एक्सपेंड करते हैं अपने आप को नॉर्थ इंडिया के और पार्ट तक। जब उसको और पार्ट अपने एरिया में वो इंक्लूड कर लेंगे तो उस पूरे एरिया को हमने नाम दिया है आर्यावर्त। हम कभी कभी पुराने कुछ ओथ या कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो आर्यावर्त देश है, ऐसी टाइप चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो इसीलिए नाम दिया गया है नॉर्थ इंडिया को बाय दी लेटर आर्यंस। ओके, देन अब जो मैं 7 जो रिवर्स बताई थी, मोस्ट ऑफ दी 7 एंड प्लस वो जो 4 अफगानिस्तान में थी, ये उनके एंशिएंट नेम्स हैं, ये इनके मॉडर्न नेम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, सो मेनी टाइम दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। लेट्स सी क्विकली कि क्या किसका नाम रहा है। अस्किनी चेनाब, विपाशा 20, पुरुषननी रवि, वितास्ता झेलम, कुंभा काबुल, कुर्मु कुरम, गोमती गोमल, स्वतस्तु स्वात, सदानीरा गंडक, सुतुद्री सतलज, दृष्टवती घग्गर। इसका एक मैं एक्रोनियम अलग से बना के डालूंगी शॉर्ट में ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अभी हम ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट है जो वैदिक लिटरेचर था उसके लिए भी एक वर्ड होता था, उसको बोलते थे श्रुति। और जो वेदास थे हमारे, वो सबसे मोस्ट एंशियंट लिटरेचर है इंडिया का। इससे पहले इंडिया का एंशियंट लिटरेचर एग्जिस्ट नहीं करता था। और 4 वेदास में ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा, ये 4 वेदास हैं। उसमें से जो ऋग्वेदा है वो सबसे पुराना वेद है, हम पहले ही देख चुके हैं। और ऋग्वेदा के साथ में ऋग, सामवेद एंड यजुर्वेद, ये जो तीनों वेद हैं, ये जब एक साथ इनको हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए एक वर्ड दिया गया वेद त्रयी या त्राई। इसमें अथर्ववेद नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कई बार पूछ देंगे कौन सा इंक्लूडेड है, देन RSY आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एंड इसमें अथर्ववेद कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, और ईच जो वेदास है वो 4 पार्ट्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ऋग्वेदा में उसके मंडल एक तरीके से पार्ट होते थे वेदास के। तो जो ऋग्वेद थे उसके 10 मंडल्स थे, उसमें 1028 सुक्तास थे, और ऋचा वर्सेस जो थे वो 1552 थे। एक रफली थोड़ा पता रहना चाहिए, देख सकते हैं आप। और इसमें से जो 2 to 7 मंडल्स हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं। इट मीन्स 1 मंडल एंड 8, 9, 10 मंडल हैं वो बाद में ऐड किए गए हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, अब ये जो मंडल्स हैं, किस मंडल को किस राइटर ने लिखा है, किस ऋषि ने लिखा था, ये थोड़ा उसका व्यू दिया है। इसमें आप 3rd वाला थोड़ा देख लीजिए, विश्वामित्र ने लिखा था, और 3rd वाले में ही गायत्री मंत्र है जो सोमदेव को डेडिकेटेड है। हम आगे देखेंगे अभी। हाँ, यही लिखा है, गायत्री मंत्र इन 3rd मंडल, रिटन बाय विश्वामित्र और लॉर्ड शिवात्रा, लाइक सूर्य को। ठीक है, देन 9th जो मंडल है, जो इसका 9th मंडल है वो डेडिकेटेड है सोम को। ठीक, और जो और अदर मंडल्स हैं उनमें कुछ खास नहीं है, इसलिए उसका अलग से डिस्क्रिप्शन अभी इसमें नहीं है। फिर हम आते हैं वर्णास वगैरह भी वैदिक टाइम से निकले हैं। तो जो इनिशियल वर्णास थे, लाइक 3 वर्णास इनिशियल प्रेजेंट थे, उसमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन जो शूद्र वर्ण है वो सबसे पहले
जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, उसमें सबसे पहले उसका मेंशन मिलता है। उससे पहले शूद्रों के बारे में कोई भी मेंशन हमें नहीं मिलता है बाकी के मंडल्स में, और जो 10th मंडल है वो बाद में ऐड किया गया है। ठीक है। अब ऋग्वेद थे, जो ऋग्वेद था उसको कुछ पृष्ठ लोग जो पढ़ते थे उनके लिए भी एक स्पेसिफिक टर्म है, उसको बोलते हैं होता। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, ये भी पूछा गया है। देन जो ऋग्वेद है, जैसे मैंने बोला था वेद 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो ऋग्वेद के ब्राह्मण्स हैं वो उसके 2 ब्राह्मण्स हैं उसमें, एक आत्रेय ब्राह्मण, एक कौस्तिकी ब्राह्मण। ठीक है। इसमें जो ब्राह्मण है ये इनकी थोड़े से फीचर्स अलग हैं, इसलिए इनको क्लासीफाई अलग किया गया, दैट्स इट। देन पतंजलि आते हैं, वो बोलते हैं कि जो ऋग्वेद है ना उसकी 21 ब्रांचेस हैं। वो उन्होंने कहीं अपने अकॉर्डिंग उन्होंने 21 ब्रांचेस इसको बोली है। ठीक है, देख लेते हैं हम एक बार। देन आते हैं हम ऋग्वेद का सारे डिटेल इसमें ख़त्म। अब हम आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का लिटरल मीनिंग होता है विजडम ऑफ सेक्रीफिशियल फार्मूलाज, मतलब जितने भी सेक्रीफाइसेस होते थे उस वक्त और जो चीज़ें होती थी उनके लिए जो फार्मूलाज यूज़ होते थे, उन फार्मूलाज का जो सेटअप है वो इसमें लिखा होता था। और ये जो वेद है ये थोड़ा सा लेट में कंपोज किया गया है, और इसमें मैनुअल कैसे सेक्रीफाइसेस के मैनुअल जो प्रीस्ट है परफॉर्म करेगा उसका जो भी एक प्रोसेस होता है वो सारा मेंशन है, और कैसे यज्ञ करने हैं उसके लिए जो भी हाइम्स होते हैं यानी भजन जो होते हैं वो सारे भी मेंशन होते हैं। और जो यज्ञ है वो हमने ऋग्वेद से भी लिए हैं, ऋग्वेद में भी मेंशन है उसके। और जो संहिताज है यजुर्वेद की, फिर यजुर्वेद की संहिताज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है शुक्ल संहिता, एक है कृष्ण संहिता। शुक्ल वाइट संहिता, कृष्ण ब्लैक संहिता। कृष्ण जी को भी बोलते हैं दैट ही वॉज ब्लैक स्किन में भी बिकॉज ऑफ दिस ये नाम दिया गया है। ठीक है, आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं। देन जो शुक्ल संहिता है ये मैंने इसीलिए शायद बनाया था। हाँ, ये जो यजुर्वेद है पहले शुक्ल यजुर्वेद में डिवाइड हो रहा है, फिर कृष्ण यजुर्वेद में, फिर ये शुक्ल जो यजुर्वेद है वो डिवाइड हो रहा है सतपथ ब्राह्मण जो है वो सतपथ ब्राह्मण इसका जिक्र भी इसी में है। और जो वज्रनशयी है संहिता, वज्रनशयी भी इसी संहिता का पार्ट है। ठीक है, इजी। अब जो वज्रनशयी है वो जो संहिता जो शुक्ल संहिता का पार्ट है, इसमें भी इसी से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। इट्स नॉट, इसकी डिटेल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है। देन जो शुक्ल संहिता है वो पोएटिक फॉर्म में है, और जो कृष्ण संहिता है वो पोएटिक एंड प्रोज दोनों फॉर्म में है। देन अब आते हैं सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण है वो प्रोज फॉर्म में लिखा गया है, वैदिक रिचुअल्स है, इसमें हिस्ट्री है, मेथोडोलॉजी है जो कि यजुर्वेद से बिलोंग करती है। देन इसके बाद में जो एंशियंट लिटरेचर है इंडिया का, उसमें जो सतपथ ब्राह्मण है उसको हम ऋग्वेद के जस्ट बाद प्लेस करते हैं, यानी सबसे पहले ऋग्वेद आया उसके बाद में सतपथ ब्राह्मण आया, क्रोनोलॉजी वाइज इसको हम देखते हैं। देन इट ऑल्सो डिस्क्राइब द सोशल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वैदिक रिचुअल्स। इसमें जो वैदिक रिचुअल्स उस टाइम में जो फॉलो किए जाते हैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें मेंशन हैं। और इसमें जो पुरुष मेधा है इसका भी मेंशन मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेधा एक होता था, एक तरीके से जो सेक्रीफाइस होता था लोगों को, जो ह्यूमन बॉडीज को सेक्रीफाइस करते थे, उसका एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो पुरुष मेधा में मिलता है, दैट्स इट। देन सतपथ जो ब्राह्मण है उसमें एक विदेहा माधव किंग थे, जो विदेहा जगह थी वहाँ के किंग थे, उनका भी मेंशन मिलता है। और उनके साथ में एक पृष्ठ रहे हैं ऋषि गौतम रहु, कहीं काम आ जाए। देन अब सामवेद पे आते हैं। सामवेद सबसे छोटा वेद है चारों वेद से, और ये क्लोजली कनेक्टेड है ऋग्वेद से। और इसमें कुछ नए वर्सेस कम हैं, पुराने वर्सेस ज़्यादा हैं जो लिए गए हैं। और इसको हम चैंट करते हैं अलग अलग सेरेमनीज़ में, इसमें जो चीज़ें हैं इनको हम अलग अलग सेरेमनीज़ में गाते हैं। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो प्रिस्ट हैं जो चैंट करते हैं मंत्रास अथर्ववेद के, उनको क्या बोलते हैं? ब्रह्मा।
अब और जैसे हमने ऊपर देखा था, ऋग्वेद को जो चैंट करते हैं उनको क्या बोलते थे, होता, वैसे अथर्ववेद के में बोलते हैं ब्रह्मा। ठीक है, अब इसी तरह ये जो अथर्ववेद है ये थोड़ा बाद में लिखा गया था। तो अथर्ववेद में ही जो महाजनपद रहे हैं बहुत सारे, उसमें से 2 महाजनपद का मेंशन मिलता है अथर्ववेद में। वो कौन से हैं, अंग एंड मगधा। ठीक है, और इसी के साथ में गांधारी एंड मंजूव्रत, इन 2 का भी जिक्र मिलता है। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में कुरु, पांचाल, ये जो आर्यन कल्चर के एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस बन गए थे। बहुत सारी यहाँ पे उन्होंने अच्छी अचीवमेंट्स हुई थी, साइंस डेवलप हुई थी, मैथमेटिक्स और रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई थी। तो इनके बारे में भी नॉलेज मिलती है अथर्ववेद से। देन जो आयुर्वेद है, जो उपवेद है अथर्ववेद का या उपांग है अथर्ववेद का, उसमें भी कुछ चीज़ों का मेंशन मिलता है जो मोस्टली कॉमन पीपल से रिलेटेड है, जो कॉमन पीपल सुपरस्टिशंस फॉलो करते थे, मानते थे। इसीलिए जो अथर्ववेद है शायद इसीलिए वो त्रैवेद का पार्ट नहीं है, क्योंकि त्रैवेद वाले में थोड़ा गॉड वाली चीज़ें ज़्यादा मेंशन है ऊपर के तीनों वेदेस में। और ये लेटर बाद में ये लिखा गया, और ऐसा भी कहते हैं कि ये वाला जो वेद है ये आर्यंस ने नहीं लिखा है, मे बी। तो अब इसका आयुर्वेद है वो उपांग है अथर्ववेद का। ठीक है, ज़्यादातर इसमें सुपरस्टिशन है। ठीक है, हो गया। देन इसमें इसका जो मेजर कंटेंट है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, डिजीज़ प्रिवेंशन कैसे किया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, लॉयल्टी कैसे रखी जा सकती है, मैरिजेस कैसे मेंटेन करनी है, कैसे प्रोसेस होगा, लव पोइट्री इसमें दी गई। दीज आर रिलेटेड टू दी कॉमन पीपल। देन एक है गोपत ब्राह्मण, ये पार्ट है अथर्ववेद का, यही एक ही ब्राह्मण है अथर्ववेद का। जैसे अदर वेद के और भी थे, लेकिन अथर्ववेद का एक ही है, और इसमें भी सिर्फ वैदिक रिचुअल्स आते हैं। देन अब आते हैं उपनिषद पे। उपनिषद जो हैं का जो लिटरेचर है वो किसी भी रिलीजियस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। वो बेसिकली फिलॉसफी को डील करेगा, ऑल टाइम एंड फॉर ऑल, सबके लिए एक जो फिलोसफिकल दार्शनिक बात है उसको दर्शाएगा। और वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को, रिलीजन को, किसी भी इंटरप्रिटेशन को, किसी भी चीज़ को अपोज नहीं करता है कभी भी। और हर चीज़ को ये बहुत ही यूनिक वे से उपनिषद में एक्सप्लेन किया गया है, यही इनकी खासियत है। हम कहते हैं ना कि क्या उपदेश दे रहे हो हमको, नई बात समझ में आ रही है आपकी, वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो बात होगी वो इटर्नल टाइप की बात होगी, जो हमेशा आपको हर टाइम पे ट्रू लगेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, देन जो वर्ड सेल्वेशन है या मोक्ष है, ये कहीं भी वेदों में नहीं कहीं भी मेंशन मिलेगा आपको। वेदों में रिलीजियस सारी नॉलेज थी, लेकिन जो उपनिषद आए तो उपनिषद में मोक्ष से रिलेटेड चीज़ें बताई गई, हम कौन सा पाथ फॉलो करें कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष का लिटरल मीनिंग लिबरेशन, और जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है इसकी भी सारी चीज़ें हमें उपनिषद में मिलती हैं। और उपनिषद में ही बोला गया कि जो ह्यूमन है उसका एक्चुअल एम है वो ह्यूमन सोल डिसाइड करती है। हमारी पूरी लाइफ का जो भी एम है वो हमारी सोल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, देन इसमें उपनिषद, इसीलिए उपनिषद के लिए कहा जाता है द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज़ नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा, दैट इज सोल। तो ये सेंटेंस कहा गया है उपनिषद में। ठीक है, अब उपनिषद जो होते हैं उसमें से कुछ उपनिषद हैं जो थोड़े ज़्यादा डिटेल हैं, जो और ज़्यादा फेमस हुए हैं, जिनमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। जैसे कंठोपनिषद था। कंठोपनिषद में एक स्टोरी है एक बच्चे की जिनका नाम है नचिकेता। वो 12 ईयर्स के होते हैं। वो क्या करते हैं, यमराज के पास जाते हैं, जिनको यम लिखा है यहाँ पे, जो है लॉर्ड ऑफ डेथ। उनसे वो जानना चाहते हैं कि डेथ एंड लाइफ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कैसे वो समझ सकते हैं। इस चीज़ को समझने के पर्पज से वो अपना घर छोड़ देता है वो बच्चा। तो ये सारी स्टोरी है कंठोपनिषद में या कंठा उपनिषद, जो भी आपका ऑप्शन हो एग्जाम में, यू कैन टेक अकॉर्डिंगली। देन एक फ्रेज है सत्यमेव जयते, हम अभी भी यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स,
यानी सत्य ही हमेशा जीतता है। ये है मुंडको उपनिषद में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज है इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज ये मोटो है ये हमारा नेशनल मोटो है, और जो हमारा नेशनल एम्बलम है ना, उसकी जो स्क्रिप्ट है उसकी बेस पे यही मोटो मेंशन है, सत्यमेव जयते। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। इट्स वेरी, ये डेट भी हम मेंशन अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। देन सत्यकामा जवाला, ये भी एक बॉय थे लिटर वैदिक पीरियड में, बाद में ये एक सेज बने से। तो इन्होंने जो इनके बारे में पहली बार जो लिखा गया वो चंद्रोग्य उपनिषद में लिखा गया है। तो पूछा था जवाला की कहानी किस उपनिषद में लिखी गई में है, तो चंद्रोग्य उपनिषद। देन तस्मोमा ज्योतिर्मय, ये फ्रेज भी बहुत फेमस है, ये ओरिजिनली लिया गया है बृहन्नक उपनिषद में। इसका मीन होता है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट और लीड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ। ये हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल कर सकता है, जब भी हम परेशान हो वी कैन थिंक अबाउट दिस फ्रेज, ओके। देन आते हैं पुराण। पुराण एक सेक्रेट लिटरेचर है हिंदुज़म का, ठीक है। 18 पुराण होते हैं, वी नो, आप लिस्ट एक बार देख सकते हैं। सारे 18 पुराणों में जो श्रीमद् भगवत पुराण है उसको क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। जो श्रीमद् भगवत गीता है ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई, और इसको शॉर्ट में हम गीता भी कह देते हैं, ठीक है, फाइन। इसके बाद में आते हैं महाभारत। महाभारत को हम, इसका ओरिजिनल नेम था जया या जय संहिता बोलते थे। इनिशियली इसमें 8,800 श्लोक्स थे, बाद में कुछ और श्लोक्स ऐड किए गए, तो अब अराउंड 1 लाख श्लोक्स इसमें हैं। और ये रिटन बाय है महर्षि या वेद व्यास, ठीक है। देन जो पुराण्स हैं उनके भी 5 फीचर्स हैं, जैसे वेदास के 4 थे, पुराण्स के क्या हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरा एंड वंशानुचरित्र। तो इसमें जो सर्ग और प्रतिसर्ग है उसमें नेचुरल क्रिएशन और रिनोवेशन जो कॉस्मोलॉजी में होती है वो कैसे बनता है उसकी सारी नॉलेज है, ठीक है। और जो फिर आते हैं वंश। वंश तो हम हिंदी में समझते हैं वंश, तो जैसे ही जो जितने भी गॉड थे और जितने भी जो सेज थे उनकी हिस्ट्री दी गई है कि उनके घर में कौन कौन रहा है, वो सारी हिस्ट्री दी गई। देन है वंशानुचरित्र। वंशानुचरित्र में जो जितनी भी जनरलॉजी है किंग्स की उनकी नॉलेज दी गई है। थोड़ा सा जो हिंदी के टर्म्स है ना उनको ध्यान से तोड़ के पढ़िएगा, तो जो कई बार जो मैच या मीनिंग करने को आता है तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे वंश का मीनिंग क्या था, वंशानुचरित्र, हम समझ सकते हैं चरित्र वाला दिया है तो थोड़ा सा डिटेल नॉलेज होगी किसी चीज़ के बारे में, ओके। देन पंचजन ये 5 ट्राइब्स थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही, ये फाउंडर हैं कुछ क्लेन्स के फाउंडर हैं, तो उसमें सिर्फ 5 ही हमें हमेशा से एंसेस्टर्स मिलेंगे, 5 ही क्लेन्स के, यदु, तुर्वासा, ध्रुव्या, अनु, पुरु। ये याद रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट नेम लगते हैं हमें कई बार, बट हमें याद रखने पड़ेंगे। मैं एक्रोनियम शॉर्ट में बनाऊंगी एक, अभी हम इजी फॉर्म में देखते हैं पहले। देयर इज एन एंशियंट हिस्टोरी मेंशन्ड है ऋग्वेद में, किसकी, दशराजन। एक कहानी है जिसमें उसमें बैटल ऑफ 10 किंग मेंशन है कि 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी। वो एक तरफ थे और एक थे भारत करके किंग थे जो सूद थे, और उस बैटल में जो सूद थे वो जीत गए थे ओवर द कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। और ये पुरुषननी रिवर के पास हुई थी जो आगे हमने अर्लियर देखी थी, ठीक है। देन अब जो ऋग्वेद है उसमें जो हाइम्स हैं यानी जो भजन हैं वो कुछ वुमेन्स ने भी कंपोज किए थे, तो ऐसी वुमेन्स को बोलते थे ब्रह्मवेदिनी। और ऐसी कुछ लेडीज थी जिसमें थे लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, सिक्ता, घोषा। उसमें जो लोपामुद्रा थी वो अगस्त्य ऋषि की वाइफ थी, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट है
फैमिली और जो कुल था वो क्या था, स्मॉलेस्ट पॉइंट था या स्मॉलेस्ट यूनिट थी ऋग्वैदिक सोसाइटी की। ठीक है, एग्जाम में देंगे तो फैमिली तो नहीं देंगे, कुल ही लिख के देंगे क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सो वी कैन थिंक अबाउट इट। ओके, देन आते हैं ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी। ऋग्वैदिक सोसाइटी ऑब्वियसली पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और इसमें जो वरुण सूक्त था एक, उसमें ये कहा गया था कि जो फादर को, पेट्रियार्कल है तो इट मीन्स जो फादर है उसको बहुत ज़्यादा पावर थी फैमिली की चीज़ें डिसाइड करने में, इसीलिए उसमें एक फ्रेज बोला गया कि फादर कैन सेल हिज चाइल्ड। तो ये अगर पूछा जाए इस तरीके का सेंटेंस या फ्रेज कहाँ है, देन इट्स इन वरुण सूक्त। देन एक वर्ड यवा यूज्ड होता है ऋग्वैदिक पीरियड में। दिस वर्ड यूज्ड फॉर फूड ग्रेन, बार्ले, जौ के लिए ये वर्ड यूज होता है। देन निष्क एक वर्ड यूज होता है। निष्क था गोल्ड का एक नेकलेस जो पहना जाता था गले में। देन ऐसे कुछ टर्म और हैं ऋग्वैदिक पीरियड के जो यूज होते थे। लाइक निवी एक क्लोथ था जो वेस्ट के बिलो पहनते थे। वसास था, ये वेस्ट के ऊपर पहनते थे। तक्षा कारपेंटर थे। कर्मा मेटल वर्कर मेटल का काम करते थे। विकनत मनी लैंडर का। अरित्री बोटमैन का। प्लीज़ देखिएगा इस तरीके का जो थोड़ा सा भी डिफरेंट वर्ड आपको साउंड होगा ना, एग्जाम में पूछे जाने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन यूपीएससी एंड इन यूपी पीसीएस एंड स्टेट पीसीएस ऑल्सो। ठीक है, देन जो रिलीजन था जो अर्ली वैदिक पीरियड का, वो मेनली नेचर की वर्शिप करता था और यज्ञ करते थे बहुत सारे। और वहाँ पे जो पॉलीथिस्टिक था, यानी बहुत सारे गॉड की पूजा होती थी एट द सेम टाइम। अब इसमें आते हैं जो गॉड के थे, जो थे वैदिक टाइमिंग के, हमने उनको मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। गॉड ऑफ स्काई, उसमें थे वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु। गॉड ऑफ स्पेस, इंद्र, रुद्र। देन गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि, बृहस्पति, सोम। ठीक है, उसमें से भी जो इंद्र थे वो सबसे पावरफुल डेटी थे, पावरफुल देवता थे ऋग्वैदिक टाइम पे, और उनको हम पुरंदर या डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट भी बोलते थे। और सबसे ज़्यादा जो भजन थे अप्रॉक्स 250 वो इन्हीं के लिए लिखे गए थे ऋग्वैदिक टाइमिंग में, ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद में अग्नि सेकंड नंबर पे आते हैं जिनके लिए अप्रॉक्स 200 हाइम्स लिखे गए, भजन लिखे गए। देन अब जो ऋग्वैदिक है उसके जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंडिया के बाहर भी मिली। ऐसे ही बुर्जगोई इंस्क्रिप्शन है जो एशिया माइनर टर्की में है, वहाँ पे हमारे 4 वैदिक गॉड्स के नाम उस पर मेंशन मिले हैं। वो कौन कौन से 4 गॉड्स हैं, ये हमें चारों नाम पता होने चाहिए। इंद्र, वरुण, मित्र, नस्तस्य। ठीक है, देन उसके बाद में जो एंशंट हिंदू स्क्रिप्ट थी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड की, उसमें जो हिंदू था ट्रेडिशन, वो उसमें 4 स्टेजेस हम ह्यूमन लाइफ की रिकॉग्नाइज की गई थी, या 4 आश्रम। क्या था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वन प्रस्थान एंड संन्यास। ठीक है, इसमें जो एंशियंट इंडियन सोसाइटी थी उसमें वंश, गोत्र, कुल, ये सारे वर्ड एक फैमिली सिस्टम के ही पार्ट थे। ठीक है, इसमें जो फिर कोश वर्ड आता है वो ट्रेजरी, ऑब्वियसली अभी भी ट्रेजरी के लिए ही यूज होता है। देन एज अ ग्रीक वर्ड टर्म जो गोत्र टर्म है, वो टर्म काउ शेल्टर के लिए यूज होता था, हर्ड ऑफ काउज के लिए। और वैदिक पीरियड में जो काउ थी वो बहुत ही प्योर फॉर्म में मानी जाती थी। इट्स नॉट वर्दी टू बी किल्ड, इसको मारना एक पाप के समान होता था, इसीलिए इसको बोलते थे अघन्या। ठीक है, और इस जिसके पास जितनी गाय होती थी उसको उतना ज़्यादा ही वेल्दी भी माना जाता था। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी उस वक्त थी वो कैटल ब्रीडिंग ही मानी गई थी वैदिक पीरियड में। और बहुत सारे लोग प्रेयर्स करते थे ताकि उनके जो नंबर ऑफ केटल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएं, और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी थी। और काऊ को कंसीडर्ड किया जाता था डेटी इन सम सूक्ताज इन ऋग्वेद, यानी पूजा भी की जाती थी। हम अभी भी गाय माता बोलते हैं, कभी देख जाती हैं तो हम उन्हें कहते, अभी भी कुछ घरों में होता है कि पहली रोटी गाय के लिए बनती है, तो आप ऐसे भी याद रख कर सकते हैं। देन आता है धर्म और रित। धर्म और रित
ये भी वैदिक पीरियड से ही शुरू हुए। धर्म मतलब वैदिक पीरियड में था कॉस्मिक जो पूरा ऑर्डिनेंस है, जो एक सिस्टम नेचुरली चल रहा है ना, उसको फॉलो करना। और रित मतलब होता है जो एक यूनिवर्सल हार्मनी है हर चीज़ की दुनिया में, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग वैसे ही हो। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रित है मीन्स उसका लिटरल मीनिंग है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, उसको मेंटेन रखना। और रित बाद में जो रित है वो एक बेसिस बन गया पूरे इंडियन कल्चर का, लीगल थ्योरी का, पॉलिटिक्स का, फिलॉसफी का। ठीक है, जो हम अभी भी फॉलो करते हैं। देन गॉड वरुण है। गॉड वरुण जो हैं ये सपोज किए जाते हैं इस पूरे रित को यानी नेचुरल ऑर्डर को अपहोल्ड करके यही चलाएंगे, इसलिए इनको बोला गया है ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोप। ठीक है, ये याद रखना है हमको वरुण के लिए। ठीक है, गॉड वरुणा। देन जो गवर्नेंस सिस्टम था ऋग वैदिक पीरियड में वो मेनली इनहेरिटेड मोनार्की टाइप से था। हालांकि कुछ हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि कुछ इलेक्शन हुए हैं छोटे, बट जनरली इट्स इनहेरिटेड मोनार्की। पब्लिक ज़्यादातर जनरल इंटरेस्ट उनका मोनार्की तरफ ही रहा है। फिर लेकिन कुछ कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी हमें मेंशन मिलते हैं। लाइक 2 इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सभा एंड समिति। कहते हैं कि सभा एंड समिति हैं ये कंट्रोलिंग पावर की तरह यूज़ होती थी किंग पे, उसकी ऑटोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए। उसमें से जो सभा है उसमें सारे लर्नड और एलीट क्लास के पीपल इंक्लूड होते थे। एंड जो समिति है दैट इज़ फॉर द कॉमन पीपल असेंबली इन दिस स्टेट। सिंपल। ठीक है। अब जो सभा एंड समिति का ज़्यादा डिस्टिंक्शन बहुत प्रिसीजन में तो नहीं मिलता है, बट जो ऊपर मेंशन है क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है। देन अथर्ववेद है, उसमें सभा और समिति को बोला गया प्रजापति हैं, ये उनकी 2 डॉटर्स के नाम हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो वहाँ पे मोनार्की डेवलप थी, उस मोनार्की में जो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग लोग जिस डिपार्टमेंट को हेड करते थे उनके जो टर्म्स थे वो मेंशन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। लाइक पुरोहित एडवाइज़र होते थे किंग के, सेनानी ऑब्वियसली सेना आर्मी गेस कर सकते हैं, ग्रामीणी ग्राम विलेज से ही होगा, महिषी वाइफ ऑफ किंग, सुता चैरियट के लिए होता था, चैरियट आर्मी जो देखता है यानी घोड़ों की जो आर्मी देखता था, संग्रहिता ट्रेजर, संग्रह करने का मतलब ही होता है एक जगह करना, तो वो ट्रेजर का हो गया। भागदूत टैक्स कलेक्टर, टैक्स कुछ पार्ट्स में कटता है ना हमसे, तो उसी तरीके से भागदूत है, तो टैक्स कलेक्ट करने वाले को भागदूत कहते हैं। अक्षवाप अकाउंटेंट के लिए यूज़ होता है, पालगल मैसेंजर के लिए यूज़ होता है, गर्ल आप ऐसे रख सकते हैं, गर्ल बहुत ज़्यादा मैसेंजर्स होती हैं, आसानी से बात आप तक पहुँचा जाती हैं, तो पालगल मैसेंजर आप थोड़ा सा फनी में याद रख सकते हैं। देन सुत्ता कृष्ता कीपर ऑफ द किंग्स हाउस होल्ड, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये हमेशा पूछे गए हैं और ये मैच फॉर्म में पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। देन हम अभी पढ़ते हैं 16 संस्कार के बारे में, कि जो अलग अलग जो हमारी लाइफ के जो फेजेस हैं उसमें हम अलग अलग संस्कार किए जाते हैं एक चाइल्ड के पूरी लाइफ में। लाइक गर्भदान है, पुनर्वासन है, इसी तरह जो सारे हैं, उपनयन हो गया, विवाह हो गया, अंत्येष्टि हो गई, तो ये कितने 16 है। ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट सी द 16। देन जो अलग अलग किंग थे वो अलग अलग एरियाज में उनके अलग अलग नाम थे। लाइक ईस्ट का किंग था सम्राट बोलते थे, वेस्ट के किंग को स्वराट बोलते थे, नॉर्थ के किंग को विराट बोलते थे, साउथ के किंग को भोज बोलते थे, सेंट्रल के किंग को राजा बोलते थे।
ये आप थोड़ा वैसे याद कर सकते हैं कि किस तरफ कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। देन बाल गंगाधर तिलक की एक बुक रही है द आर्कटिक होम इन दी वेदास। इसमें उन्होंने बोला है कि जो आर्यंस है वो नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक रीजन से आए हैं, उनका ओरिजिनल जो होम है वो आर्कटिक रीजन है। हालांकि ये थ्योरी बहुत ही मुश्किल थी एक्सेप्ट करना, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेड बाय द हिस्टोरियंस, बट ठीक है, वी कैन सी इट। सो दिस इज द इट फॉर Vedic period. Thank you for watching.